एक दोस्त भी समझने वाला हो तो बहुत है। काश ऐसा होता बेहजाद साहब, लेकिन हमने तो सुरसाज को ही अपना दोस्त, अपना साथी बना रखा है। सुर साज दिल का बोझ तो बांट लेते हैं, लेकिन आंसू नहीं पहुंच सकते मैडम। आंखें तो इतना रो चुकी बेहजाद साहब के बस अब आंखों से यादें ही टपकती हैं, जैसे खुश्क पत्ते टहनियों से झड़ते हों। ओस गिरे तो मौसम बीते, अब तो ये आंखें फकत सूखे पत्ते हैं। वाह, आपका तो तर्ज सुखन बजाते खुद एक नज़म है। जुमले हैं ये, मिसरे हैं शेर के। अल्लाह बख्शे बड़े खान साहब जो 4 बंदिशें सिखा गए, जो आप जैसे शायरों की सोहबत में वक्त गुजरा है, ये सब उन हसीन महफिलों की देन है। वरना मैंने कहाँ 4 जमातें पढ़ी, स्कूल मदरसे की शक्ल देखी। आपने जो लोह कलम थामा वो तानसेन जैसी अजीम हस्तियों को नसीब हुआ है। अरे नहीं, सदियों में कोई एक होता है मैडम जो कुदरत के इस इल्म का सच्चा तालिब हो। मगर मेरी गोद में जो अनोखा लाडला उतरा है ना, वो तो खेलने को जान मांगता है बेहजाद साहब। जाहिर है उसके झूलने की डोरी जिस मलका आजम के हाथ में थी और वो उसे लोरी भी सुना रही थी, वो खेलने को चांद नहीं मांगेगा तो क्या मट्टी के खिलौने मांगेगा। शिमल, शिमल बेटा, शिमल, 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 कहाँ चली? शिमल, हाजरा, कहाँ रे? हाजरा, हाजरा, जी तुमने शिमल को देखा है? नहीं बीबी जी। कहाँ चली गई है? वो देखो क्वार्टर में होगी, जाओ। नहीं बीबी जी, वो तो जक्को सेंटर गई है, तो क्वार्टर में कैसे हो सकती है शिमल बीबी जी? वो आपके अजीज, क्या नाम है उनका, बेग साहब। वाह क्या बात है उनकी। आप उनसे इतना मुतासिर क्यों हो गए? हालांकि वो आधे कच्चे और आधे पक्के हैं। वाह, मुंह से बात छीन ली। वैसे पता नहीं चलने देते थे। हालांकि आपके मेहमान थे, लेकिन थोड़ा तसन्नो था उनकी तबीयत में। थोड़ा कहकर आप तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं। बीबी जी मैं अब भी खानजादे को खाना देकर आ रही, उधर तो नहीं थी। उधर भी नहीं थी तो फिर कहाँ गई शिमल? सेंटर में ना हो, मैं जरा जक्को से भी पूछती हूँ, उससे पता हो। वैसे उनकी बेगम साहबा जेन्युइन लगती थी खातून। हाँ, बहुत अच्छी हैं और उनकी बेगम से ही दोस्ती है हमारी। अफसोस उस शाम उनकी बच्ची नहीं आ सकी। आप उनकी बेटी से मिलते ना बेहजाद साहब तो बहुत खुश होते। जी परेशान हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। हाँ होगा। शिमल ने तो ऐसा अब से पहले कभी नहीं किया। मैंने तो उन्हें कल रात से ही नहीं देखा जी। कल रात से? हाँ वाकई, वो तो डिनर पर भी नजर नहीं आई। हाँ है, वो तो सुबह नाश्ते की टेबल पे भी नहीं थी बीबी जी। कहीं इम्तिनान ने ना कुछ कह दिया, उनका भी कुछ पता नहीं, और वो कहीं चली गई हो। पर गुलजादा ने तो फार्म हाउस से किसी को बाहर निकलते देखा ही नहीं, और आज तो वो सेंटर भी नहीं आई है। तस्वीरें बनाती है तो कमाल की लकीरें खींचती है, गाती है तो आवाज इतनी अच्छी है कि लोगों के दिलों में घर कर जाती है। उस्ताद से तोड़े भी सीखे हैं कथक के, मगर अभी तत्कार पे पैर जमे ही नहीं थे कि बाप ने उस्ताद से उठा लिया। ऐसी बच्ची को तो बड़े प्यार से और ध्यान से पाला पोसा जाता है। हाँ, माँ तो बहुत प्यार और लाड करने वाली है, लेकिन बाप के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। आज के दौर में बच्चों पर कौन अपनी मर्जी ठोक सकता है। कहाँ चली गई ये लड़की? इम्तिनान, इम्तिनान! अरे बीबी जी, खैरियत क्या हुआ? शिमल बीबी को कुछ पता?
चली गई। हाय मैं मर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? हमारी शिमल बीबी जी तो ऐसी नहीं है ना। इम्तिहान क्या मेरे माला, इस घर पे क्या क्या मत टूट पड़ी। बीबी जी वैसे बहुत लुत्फ आया महकार जी। अच्छा तो मुझे भी लगा, लेकिन पहले जैसी महफिल ना जम सकी, दिल कुछ उदास उदास सा था। और आपसे ताजा कलाम भी ना सुना मैंने। बस मेरा वजूद भी कुछ उदास उदास सा था। खुदा रहम करे, बड़े खान साहब इसे अच्छा शगुन नहीं समझते थे। तख्लीकार अगर अपने आप को बांध समझ ले तो ये जान लो कि कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए यही अच्छी खबर है। अच्छा मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे बेजाद साहब, कुछ देर और बैठिए ना। फिर हाजिर होऊंगा। अच्छा आदा। अक्कू, और इस वक्त हाँ अक्कू, क्या खबर है? वो पुलिस निक्के और बग्गे को पकड़ के ले गई थी। वो क्यों? वो तफ्तीश कर रहे तेरे बारे में। फिर क्या, वो अभी तक दोनों थाने में ही है। और तुझे क्या लगता है बात आगे तक जा सकती है? ले, आगे तक जा सकती है। वो आगे तक जा चुकी है। सुना है ये जो नया सच है ना, ये किसी की नहीं मानता। ये अकबर के बारे में तो नहीं पूछगिछ हो रही? वो भी हो रही है। मुझे लगता है कि तेरे खिलाफ एक और नया पर्चा कटने वाला है। शिमल, इस वक्त खैरियत है ना? आप समझे खैरियत नहीं है निगो। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि महकार आंटी है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, आप बस मुझे बताएं। मुझे महकार आंटी से हाँ मिलना है। हुआ है। मुझे उनके पास ले चलें प्लीज। मैडम जी, प्लीज मैडम जी। शिमल, शिमल बेटा, शिमल, होश में आओ बेटा, आंखें खोलो। इधर देखो मेरी तरफ। बेटा मैं महकार आंटी हूँ, तुम्हारी फेवरेट आंटी। बेटा तुम महकार महल में हो, तुम महफूज हो हमारे पास। देखो बेटा, यहाँ तुम्हें तुम्हारा शौक पूरा करने से कोई नहीं रोकेगा बेटा। शिमल, शिमल मेरी जान, आंखें खोलो ना बेटा। शिमल, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उसने ऐसा किया। अरे मैं बाजवा को जबान दे चुका हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो नाइमा, अच्छी तरह। अगर मैंने उसे बता ही दिया था कि मैं उसकी एंगेजमेंट कर रहा हूं तो उसे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसके दिल में अपने बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ। आहिस्ता बोले, आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी आवाज सेंटर तक पहुंच गई तो खुद सोचें, बदनामी किसकी होगी? बदनामी का खौफ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को होना चाहिए। पता करो कहां गई है। वो कल शाम से या फिर आज सुबह से फार्म हाउस में नहीं है। आई एम श्योर वो लाहौर गई होगी। किस तरह गई है वो लाहौर? किस तरह निकली है वो यहां से? कॉल करो शामी को, कॉल करो, भाई के पास गई होगी। उसके पास गई होती तो वो उसी वक्त फोन करके मुझे इत्तला कर देता। मैं इस वक्त कॉल करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम्हें अंदाजा नहीं हालात कितने खराब हैं आजकल। शिमल पता नहीं कहां चली गई है। अरे मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा, वरना मामला कुछ का कुछ हो सकता है। तो अब क्या सड़कों पर उसे ढूंढती फिरूं या घर घर कॉल करके मालूम करूं कि मेरी शिमल आपके घर तो नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या यहां लाह फोड़ कर सो रहे हैं, आराम करें? कुछ होश है तुम्हें? क्या कह रही हो?
और ये फार्म हाउस का स्टाफ क्या कर रहा है? कहाँ है ये लोग? वो गुलदादा मेन गेट पे क्या करता है? ऐसा बोलिए। और जब वो निकली होगी तो क्या गुलजादा ने उससे पूछा होगा कि बीबी कहाँ जा रही हैं आप? वैसे हाजरा ने गुलजादा से पूछ लिया और गुलजादा ने कहा है कि उसने शिमल को बाहर जाते हुए नहीं देखा। हाजरा ने भी नहीं देखा? नहीं नहीं, फिर वो बाहर नहीं गई होगी। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अरे ढूंढो उसे, यहीं कहीं फार्म हाउस में होगी, सर्वेंट क्वार्टरों में देखो या सेंटर में गई होगी। बस तुम औरतों को तो ढूंढना भी नहीं आया होगा। मैं दिखाता हूं तुम्हें। घर का कोना कोना छान मारा है हमने। जकिया, मैं और हाजरा पिछले 3-4 घंटों से उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। फिर कहीं जाकर उसके कमरे में मैंने नोट देखा है जिस पर उसने लिखा है कि वो ये घर छोड़कर जा रही है। क्या कह रही हो तुम? प्लीज इम्तिनान, आप घबराइए मत, कूल डाउन हो जाइए। मैं आपसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। तुम मुझसे ज्यादा फिक्रमंद कैसे हो सकती हो? अरे तुम उसका बाबू हो या मैं?